नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे अग्निवीर भर्ती की और एसएससी की। लास्ट में हम लोग बात करेंगे 41,000 जूनियर भर्ती की और 25,000 टीजीटी पीजीटी की। क्योंकि विद्यार्थी सोमवार को 9 तारीख को शिक्षक सेवा चयन आयोग पहुंचेंगे। ये अखिलेश यादव है, आप लोग जानते हैं, जूनियर भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं और चेयरमैन को ज्ञापन देंगे। तो ये सूचना आपको लास्ट में मिलेगी। चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की। जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल भर्ती का जब डीवी चल रहा था तब छात्रों ने एक अभियान चलाया था कि जिन विद्यार्थियों की कहीं जॉब लग गई है, मैंने भी इस पर कई वीडियोस बनाए थे कि कहीं अगर जॉब लग गई है और जिनको लेखपाल की नौकरी नहीं करनी है वो डीवी में ना जाएं। क्योंकि आपको पता है होगा कि लगभग 3 गुना विद्यार्थियों को लेखपाल भर्ती में डीवी के लिए बुलाया गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनको लेखपाल भर्ती में ज्वाइन नहीं करना था, लेखपाल की नौकरी नहीं करनी थी, लेकिन वो डीवी में चले गए। और हुआ ये कि ज्वाइन तो करा लिया, रिजल्ट भी जारी हो गया और उसके बाद में इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। बताते हैं कि लगभग 1500 के आसपास जो पद हैं वो पुरानी लेखपाल भर्ती में रिक्त रह गए हैं और विद्यार्थी इसकी मांग कर रहे हैं कि इसकी प्रतीक्षा सूची जारी होनी चाहिए। ये देख सकते हैं बहुत सारे विद्यार्थी, राहुल ऋषु हैं, अभिनव पांडे हैं, शुभम यादव हैं, लेखपाल भर्ती को लेकर के लगातार ये ईमेल कर रहे हैं। और मैं दिखाता हूं इनका एप्लीकेशन जो ये विद्यार्थी अभियान चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मांग कर रहे हैं। लिखा लेखपाल भर्ती 2022 में रिक्त 1921 पद। ये देखिए, मैंने उसमें कहा भी था, आप लोगों को बताया था कि लेखपाल भर्ती में बहुत सारे छात्र धोखा दे रहे हैं। मैंने उसी समय ये वीडियो भी बनाया था और क्योंकि मैं जानता था बहुत सारे विद्यार्थियों को जिनकी ज्वाइनिंग दूसरी भर्ती में हो गई थी, जूनियर असिस्टेंट और बहुत सारी भर्तियां उस बीच में रिजल्ट जारी हुए थे, उनको ज्वाइन नहीं करना था, लेकिन वो डीवी कराने जा रहे थे, पता नहीं क्या दिखाने के लिए। लिखा है इसमें कि सविनय निवेदन है कि हाल ही में संपन्न हुई राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 जो कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा 8,085 पदों में पूर्ण की गई है, उसमें 1921 से अधिक अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। और जिसमें हम अभ्यर्थीगण फाइनल मेरिट सूची में कट ऑफ के बराबर अंक लाने के बाद भी, अभिलेख सत्यापन कराने के बाद भी जन्म तिथि से बाहर कर दिए गए मामूली अंतर से। और यह पीड़ा मैं खुद समझ सकता हूं और लोक सेवा आयोग भी ये चीजें नहीं करता है। और लोक सेवा आयोग की एक भर्ती में फाइनल में मेरा जो है कट ऑफ के बराबर नंबर था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया था। कोर्ट भी गए थे और मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। और जवाब यह दिया गया था कि एक 2000 का सन 2000 का एक मामला है जिसमें रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार को ये कहा गया है कि अगर वो चाहे तो जो सिंगल कैडर की वैकेंसीज होती हैं तो उसमें वो वेटिंग लिस्ट जारी कर सकती है। ये राज्य सरकार के पास क्षमता है। जैसे मैं बताऊं कि पीसीएस में क्यों रोक लगी है। पीसीएस में रोक इसलिए लग गई है कि उसमें मान लीजिए जैसे एसडीएम की पोस्ट है, डिप्टी एसपी की पोस्ट है और नीचे बहुत सारी पोस्ट है, एआरटीओ वगैरह, लास्ट में जैसे नायब तहसीलदार है। मान लीजिए कि डिप्टी एसपी का जो पद है इसमें किसी विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं किया और किसी विद्यार्थी के मामूली अंक से कोई रुक गया है, 1 नंबर से या आधे नंबर से, तो डिप्टी एसपी का जो पद खाली हुआ, अगर यहां पर उसकी ज्वाइनिंग होती है तो फिर नायब तहसीलदार वाले के नंबर से इसका नंबर कम है जिसकी ज्वाइनिंग हो रही है। तो ये एक विवाद की स्थिति आ रही थी जिसकी वजह से सन 2000 से ये चीजें रुक गई और मामला कोर्ट में था। और उसके बाद में ये कोर्ट ने कहा कि जो सिंगल कैडर की वैकेंसीज हैं तो उसमें अगर सरकार चाहे तो उसमें जो प्रतीक्षा सूची वो जारी कर सकती है, उसमें कोई विवाद ही नहीं है। जैसे लेखपाल की भर्ती है, वीडियो की भर्ती है, जो एक वैकेंसी निकलती है जिसमें अलग मतलब पद प्रेफरेंस वाली बात नहीं होती है। ये पूरी तरीके से नीतिगत मामला है और अगर मुख्यमंत्री जी चाहें, अगर सरकार चाहे तो ये चीजें कर सकती है और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। तो ये यहां पर ये देखिए, और हालांकि वो हुआ नहीं, लोक सेवा आयोग भी मना हो गया, सरकार ने फिर दिया नहीं। कोर्ट से नहीं होता ये चीजें, मैं पहले ही बता दूं कि ये चीजें कोर्ट से नहीं हो पाएंगी और ये चीजें जो होंगी वो सरकार ही इसको कर सकती है। आप लोग कोशिश करिए। जैसे ये विद्यार्थी अभियान चला रहे हैं, देखिए लेखपाल भर्ती को लेकर के, और यहाँ पर देखिए लिखा है कि अभिलेख सत्यापन कराने के बाद भी जन्मतिथि से बाहर कर दिए गए हैं। और यह हम लोगों के साथ कैसा न्याय है महाराज जी, जिसमें अभी भी 1921 से अधिक पद, लगभग 1/4 पद खाली हैं। उक्त खाली पद सभी कैटेगरी में हैं तथा सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी अनुपूरक परिणाम जारी कराना चाहते हैं जिससे हर वर्ग के अभ्यर्थी का फायदा होगा। उक्त भर्ती प्रक्रिया में लगभग 3 साल लग गए, फिर भी भर्ती में 1900 से अधिक पद खाली रह गए थे। उक्त अनुपूरक परिणाम का हम सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। लेखपाल भर्ती में अधिकतर छात्र पिछड़े व गरीब तबके से आते हैं। प्रतीक्षा सूची से प्राप्त एक सरकारी पद उनको मुख्य धारा में, ये सब बातें यहाँ पर लिखी हैं। और नीचे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि श्रीमान जी से निवेदन है कि खाली पड़े लेखपाल के 1921 पदों के सापेक्ष अनुपूरक परिणाम सूची जारी करने के लिए कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग को निर्देशित करने की कृपा करें। तो अच्छी पहल है ये, बहुत ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं हुआ है, मेरे साथ कई बार हुआ है। हालांकि उसी साल मेरी एक गवर्नमेंट जॉब लग गई थी और कि मैं उस समय जो दर्द होता है वो मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ये प्रभाकर सिंह परिहार और ये है मेरी मार्कशीट
लोअर पीसीएस 2015 की ये मार्कशीट है, लोअर पीसीएस की मार्कशीट है। और ये जो नंबर देख रहे हैं ये मेंस के हैं। ये 200 में से 143 आपका जीएस में था और 200 ये हिंदी एससी वाला 125 था। इंटरव्यू ये जयराम वैद्य का बोर्ड था, मुझे याद आ रहा है, और 50 में 30 क्वेश्चन और ये 298 नंबर मिले थे। इसकी जो कट ऑफ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये उस समय का ये कट ऑफ था, ये कट ऑफ था उस समय का। और सामान्य वर्ग ये वाली लिस्ट है और इसमें देखिए 298 नंबर था और कई सब्जेक्ट में, स्पेशल में तो कम थी पोस्ट, ये 299 देखिए, 299 भी गई है। और ये तो सोशियोलॉजी वालों के लिए थी, कुछ स्पेशल पोस्ट थी, तो लगभग कट ऑफ के बराबर मेरा नंबर था। ये देखिए जिनका कुछ जैसे एग्रीकल्चर वगैरह 292 गया था, इस तरीके से बहुत कॉमर्स वालों को 200, ये देखिए तो सामान्य स्नातक का तो ये मैंने भुगती है और मैं नहीं चाहता हूं कि छात्र भुगतें। और छात्रों से मैं कहूंगा कि आप लोग इसके लिए व्यापक अभियान चलाएं और इसमें जो है निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है और ये होना चाहिए। चलिए हम अब बात कर लेते हैं दूसरी, बात करते हैं अग्निवीर। आज ही की न्यूज है और यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा है 50% अग्निवीर हो सकते हैं स्थायी। विपक्ष के साथ साथ एनडीए के घटक दल भी बना रहे हैं दबाव। सेना के प्रस्ताव पर नए सिरे से मंत्रणा। केंद्र सरकार सेनाओं में भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है और इसके तहत वेतन और योग्यता की शर्तों में तो बदलाव किया ही जा सकता है। सेना की स्थायी सेवा में अग्निवीरों का हिस्सा भी 25% से बढ़ाकर के 50% तक किया जा सकता है। आंतरिक फीडबैक और सर्वे के बाद सेना इस सीमा को बढ़ाकर के 2 गुना करने का प्रस्ताव पहले ही दे चुकी है। एसएससी ने आज कई नोटिस जारी की हैं। पहले इस नोटिस को आप लोग देखिए। यहाँ पर कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन ये होगा आपका 9 दिसंबर को। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्जाम होगा आपका 10 से लेकर के 11 दिसंबर को। एसएससी जीडी की भी एक नोटिस आज जारी की गई है जिसमें ये बताया है कि पीएसटी, पीईटी और डीवी आपका एक साथ होगा। ये 2023 के लिए है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब 41,000 जूनियर और 25,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती की मांग को लेकर के जो छात्र हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन देंगे और ये ज्ञापन देने के जो प्रोग्राम है वो अखिलेश यादव का है। आप देखिए इस वीडियो को और शेयर करिए। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपकी जो दूसरी जॉब थी गवर्नमेंट वो कौन थी? फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा। ऐसे ही देखिए इस वीडियो को। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के तमाम बीएड भाई बहनों का हम तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज कि पूरे उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लगभग 25,000 से अधिक पद वर्तमान में रिक्त हैं। माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया द्वारा सदन में इस प्रश्न को जवाब देते हुए बताया गया। साथ ही साथ अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज, शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज, जहां एलटी या टीजीटी के अध्यापकों के द्वारा कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं को पढ़ाने का काम किया जा रहा है, वहाँ एनसीटी के रूल 23/8/2010 और 12 नवंबर 2014 की न्यूनतम अर्हताओं का अनुपालन करते हुए कक्षा 6 से 8 के अभ्यर्थियों के शिक्षण कार्य के लिए बीएड टीटी उच्च प्राथमिक टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो 41,000 प्रमोशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा सचिव के माध्यम से किया जा रहा है, हम माननीय अध्यक्ष महोदया से ये गुहार लगाएंगे कि आप बेसिक शिक्षा नियमावली के 19वें अमेंडमेंट 30 मई 2014 को बहाल करते हुए रूल 5B के 3-4, जहां गणित विज्ञान की सीधी भर्ती 50% थी, 50% प्रमोशन था, उसको आधार मानते हुए सामाजिक विज्ञान की भी 50% सीधी भर्ती 50% प्रमोशन करने का काम किया जाए, अर्थात 30 मई 2014 के 19वें अमेंडमेंट को पुनः बहाल किया जाए, जिससे 41,000 सीटों में से लगभग 20,000 से अधिक सीटों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएं, तथा वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल, जिसमें लगभग 5 से 6,000 पद आज भी वर्तमान में रिक्त हैं, हम माननीय अध्यक्ष महोदया के सामने ये प्रश्न रखने का काम करेंगे और निवेदन करेंगे कि आप
चाहे अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हो, जिसे प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, जो बेसिक नियमावली 1981 के तहत गवर्न होते हैं, चाहे परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, जो बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के तहत गवर्न होते हैं, चाहे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज जहाँ 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं, जो इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 के तहत गवर्न होते हैं, में 6 से 8 के छात्र छात्राओं की नियुक्ति के लिए 23/8/2010 के मिनिमम क्वालिफिकेशन के अनुसार जो निर्धारित न्यूनतम अर्हता है, वहीं साथ ही साथ 12 नवंबर 2014 द्वारा निर्धारित एनसीटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता का अनुपालन करते हुए कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं के लिए बीएड टीटी उच्च प्राथमिक टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। इसके लिए हम सोमवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रत्यावेदन निस्तारण के लिए जाएंगे, क्योंकि माननीय सचिव द्वारा ये कहा गया है कि जैसे ही अध्यक्ष का आगमन होगा, हम आपकी वार्ता अध्यक्ष से कराने का काम करेंगे। यह माननीय सचिव महोदय द्वारा कहा गया था। निवेदन आप लोगों से यही है कि आप सभी भाई बहन सोमवार को 11 बजे शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचने का काम करें, जिससे लंबित भर्तियों पर अविलंब कार्यवाही हो सके। और यदि हमारी बातों को दरकिनार किया जाता है तो हम धरने पर भी बैठने का काम करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि जितने भी पद रिक्त हैं, चाहे वो ईजीटी पीजीटी के हों, चाहे वो जूनियर के रिक्त पद हों, इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सोमवार को आप सभी भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शिक्षा निदेशालय, क्षमा करिएगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज एलनगंज पहुंचने का काम करें। धन्यवाद।